आपको बता दें कि आप देख रहे हैं अयोध्या दर्शन न्यूज और अयोध्या दर्शन न्यूज की टीम इस समय देवरिया जनपद में मौजूद है। आपको बता दें कि कई वर्षों से कसियां ढाले फिर ओवरब्रिज और अंडरपास बनाने की मांग हो रही थी। आज कुछ व्यापारी गण जिसमें विशुर अग्रवाल जी के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग डीएम जिलाधिकारी को ज्ञापन दिए हैं और ज्ञापन में यह बात कही गई है कि ओवरब्रिज बनने से हम लोगों को नुकसान होगा और ब्रिज न बना के अंडरपास बनाया जाए, उन लोगों का कहना है। लेकिन वहाँ हम जानते हैं कि 40 से 50% लोगों की आबादी कसियां ढाले के उस पार रहती है, जो कई वर्षों से लोग जाम की समस्या से त्रस्त हैं। इस संबंध में विशुर अग्रवाल ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, जो सैकड़ों की संख्या में लोग उनके साथ उपस्थित हैं। उनका कहना है कि ओवरब्रिज न बना के वहाँ पे कसियां ढाले पे अंडरपास बनाया जाए। अब आइए देखते हैं विशुर अग्रवाल जी का क्या कहना है इस संबंध में और क्यों यह बनाने के पक्ष में नहीं है। आप उनकी बात सुनिए। क्या मामला है, क्या चीज़ को लेकर डीएम साहब को ज्ञापन दिया? हम लोग जो है रामगुलम टोला, बीकमपुर रोड, कस्या रोड, मोतीलाल रोड और स्टेशन रोड के निवासी और दुकानदारगण हैं। वहाँ मनमानी तरीके से बिना किसी जानकारी के, बिना किसी नक्शा के, जनता को विश्वास में बिना लिए हुए एक ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, जिससे हजारों के हजारों दुकानदार वहाँ प्रभावित हो रहे हैं। और उस ओवरब्रिज की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जिस आकार में ओवरब्रिज बन रहा है, ओवरब्रिज के पास से ओवरब्रिज निकाला जा रहा है और कहाँ गिराया जा रहा है हमको बताया भी नहीं जा रहा है। बीकमपुर रोड पे उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, जबकि 2014 में तत्कालीन सांसद जी ने ये पास भी कराया था और 2019 के सांसद जी भी ने कि एक यहाँ अंडरपास बनेगा और माल गोदाम को यहाँ से अहिल्यापुर शिफ्ट कर दिया जाएगा। उस पर कार्रवाई हो नहीं रही है और आप ओवरब्रिज बनवा रहे हैं। आखिर किस लिए बनवा रहे हैं? जिस जनता के हित के लिए आप बनवा रहे हैं, उस जनता से आपने पूछा तक नहीं। आखिर उस जनता को जानकारी मिलनी चाहिए कि आप ओवरब्रिज क्यों बनवा रहे हैं और कहाँ से बनवा रहे हैं। डीएम साहब को आप लोग ज्ञापन दिए तो डीएम साहब ने क्या कहा? डीएम साहब ने कहा कि इसको वैधानिक तरीके से हम उसकी जाँच करेंगे, समय लगेगा। हमने कहा कि आप काम को रोकिए, उन्होंने कहा काम को रोक नहीं पाएंगे। अगर डीएम साहब काम को नहीं रोक पाएंगे तो हम संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे अपनी मांग को मनवाने के लिए। नहीं होगा हम लोग जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। लेकिन ये काम ओवरब्रिज हमको किसी कीमत पे मान्य, हम व्यापारियों को, हम लोगों को, वहाँ आम निवासियों को मान्य नहीं है। ये सारे लोग वहाँ पे आए हुए हैं, सारे लोग सैकड़ों की संख्या में व्यापारी वहाँ के निवासी आए हैं। आप लोग नहीं चाहते हैं क्या कि वहाँ हम लोग ओवरब्रिज नहीं बनना चाहते। हम लोग चाहते हैं अंडरपास बनाइए और वहाँ से माल गोदाम को शिफ्ट कर दीजिए, बरहज में शिफ्ट कर दीजिए, अहिल्यापुर में शिफ्ट करिए, नूनघाट में शिफ्ट करिए। अहिल्यापुर में काफी समय से मांग हो रही थी नहीं, वो माल गोदाम जाने के लिए, लेकिन कई सालों हो गया, लेकिन अब तक माल गोदाम वो नहीं गया। वो पास है, 2014 से पास है। किस कारण वहाँ नहीं हो रहा है ये भी जनता को नहीं बताया गया है। अगर हमारे लोग, हम लोग का इतना ही विकास चाहते हैं, हमारी इतनी ही चिंता है, तो हमसे बैठ करके, हम सब लोग के साथ बैठ के बताएं तो क्या चाहते हैं। आगे जिस जनता के विकास की आप बात कर रहे हैं, जिसके लिए, उसका विकास आप कहाँ कर रहे हैं? अंडरपास बनाइए, विकास हो जाएगा। कुछ लोग ये कहेंगे कि सिर्फ कुछ लोगों की वजह से ब्रिज रोक दिया जाए, बहुत सारे नहीं, लोगों को लाभ भी होगा उससे। देवरिया की 40% जनता उस तरफ निवास करती है और कोई इसके लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अगर आपको मोतीलाल रोड जाना होगा तो आप स्टेशन रोड जा करके उसके बाद मोतीलाल रोड आएंगे। आप बताइए किस तरीके से बनाया जा रहा है, ये बताया जाए। ये जो आपको जो बनाया जा रहा है, कहाँ से शुरू किया जा रहा है, कहाँ इसको खत्म ये किया? हम लोग को आधिकारिक रूप से जानकारी नहीं दी गई है, इसी बात का तो विरोध है। सुनने में ये आया है कि आप रामेश्वर लाल चौराहे के पहले से जो पेट्रोल पंप है वहाँ से उठाया जा रहा है, जबकि बगल में, और जबकि ये नियम है कि 100 मीटर के अंदर दूसरा ब्रिज नहीं बन सकता है। किस नियम के तहत बनाया जा रहा है? आपको बनाना है अंडरपास बनाइए, आपको बनाना है माल गोदाम हटाइए। जनता के हित का ध्यान देना तो हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग कर रहे हैं काम आपके साथ। लेकिन आप हमारी बात तो सुनिए। सारे, हमारा नाम विष्णु अग्रवाल है, बाकी सारे लोग निवासी यहाँ आए हुए हैं, बहुत से लोग बाहर खड़े हैं। सब लोग डीएम साहब से चूँकि नहीं मिल सकते हैं, आदेश नहीं है। अगर आज हम लोग का काम नहीं हुआ तो हम लोग संवैधानिक तरह से सुभाष चौक पे धरना प्रदर्शन करेंगे।